सच्ची सफलता क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में सफल जीवन। प्यारे मित्रों, आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने जा रहे हैं। सच्ची सफलता क्या है? दुनिया में हर कोई सफलता के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के लिए, कोई नाम के लिए, कोई ऊंचे पद के लिए। लेकिन क्या यही सच्ची सफलता है? आज हम जानेंगे कि परमेश्वर की नज़रों में सफल जीवन क्या होता है। हम एक कहानी से शुरुआत करेंगे, फिर बाइबल से सीखेंगे कि परमेश्वर किसे सफल मानता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों बचपन के मित्र थे। पढ़ाई में दोनों अच्छे थे, लेकिन समय के साथ उनकी जिंदगियां अलग रास्तों पर चली गईं। अजय ने व्यापार शुरू किया और बहुत पैसा कमाया। उसकी कोठी, गाड़ियां, प्रतिष्ठा सब कुछ था। लोग उसे एक सफल व्यक्ति मानते थे। विजय दूसरी ओर एक स्कूल में शिक्षक बन गया। उसकी तनख्वाह कम थी, लेकिन वो हर दिन प्रार्थना करता, बाइबल पढ़ता और बच्चों को ईमानदारी से शिक्षा देता। वो ज़रूरतमंदों की मदद भी करता था। समय बीता और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। इस धरती पर अजय को बड़ी श्रद्धांजलि मिली, लेकिन जब दोनों परमेश्वर के सामने पहुंचे तो ईश्वर ने विजय से कहा, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब मेरे आनंद में प्रवेश कर। मत्ती 25:21। सच्ची सफलता वही है जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। दुनिया की नज़र में सफलता, ज़्यादा पैसा, बड़ी डिग्रियां, नाम और शोहरत। परमेश्वर की नज़र में सफलता, विश्वास योग्यता, सच्चाई, सेवा और आज्ञाकारिता। मत्ती 6:33 कहता है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी अगर हम पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे तो बाकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी। यहोशू की शिक्षा। यहोशू 1:8 कहता है, तू इस व्यवस्था की पुस्तक को दिन रात पढ़ा कर ताकि तू हर काम में सफल हो। सफलता का रहस्य परमेश्वर के वचन में है, न कि केवल मेहनत या होशियारी में। पतरस और यहूदा की तुलना। यहोशू की तरह ही दो शिष्यों की कहानियां भी हमें सिखाती हैं। यहूदा ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। शायद लोगों ने उसे चालाक कहा होगा, लेकिन उसका अंत दुखद हुआ। पतरस ने यीशु का इनकार किया, लेकिन फिर पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे महान सेवक बनाया। सच्ची सफलता ये नहीं कि आप कभी नहीं गिरे, बल्कि ये कि आप गिरने के बाद पश्चाताप करके वापस उठते हैं और परमेश्वर के साथ चलते हैं। व्यावहारिक अनुप्रयोग। अगर आप विद्यार्थी हैं, आपकी सच्ची सफलता सिर्फ नंबरों में नहीं है, बल्कि ईमानदारी और मेहनत में है। 2. अगर आप नौकरी करते हैं, आपकी सफलता आपकी ईमानदारी और काम के प्रति निष्ठा में है। 3. अगर आप एक गृहिणी हैं, आपका योगदान परिवार में प्रेम, अनुशासन और विश्वास में है। परमेश्वर हमारी भूमिका नहीं, हमारा मन देखता है। वास्तविक जीवन उदाहरण। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक भाई हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। उनके पास धन नहीं है, लेकिन वे रोज़ प्रभु का वचन पढ़ते हैं, दूसरों को सिखाते हैं और बहुतों को यीशु के पास लाते हैं। लोग उन्हें सफल नहीं कहते, लेकिन स्वर्ग में उनकी गिनती विश्वास योग्य सेवकों में होती है। बाइबल से और आयतें। नीति वचन 3:5-6। तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले, वही तेरे मार्ग को सीधा करेगा। 1 शमूएल 16:7। मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। तो आइए याद रखें, सच्ची सफलता है परमेश्वर की आज्ञा का पालन, दूसरों की सेवा वचन में स्थिर रहना, सच्चाई और विश्वास में जीना। जब हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए उपयोग हो, तभी हम वास्तव में सफल हैं। प्रार्थना। हे परमेश्वर, हमें तेरी नज़रों से खुद को देखने की समझ दे। हमें दुनिया की दौड़ से हटाकर तेरी बुलाहट को पकड़ने की शक्ति दे। हमारे जीवन को उपयोग कर ताकि हम तेरी इच्छा में सफल हो सकें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।